प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत तायत की आशीष देगा और आपकी लाइफ को चेंज करेगा। प्रियो, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में, बहुत सारी विपत्तियों में और संघर्ष में परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल और प्रियो एक चंगाई का कारण बनता है। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। परमेश्वर का हर एक वचन जो हम सबके जीवन में कार्य करता है, तो वचन को जरूर ध्यान से सुने। नीति वचन 30:5 में लिखा है, परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है, वह अपने शरणागत लोगों के लिए ढाल ठहरा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यह वचन हम सबके जीवन में याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का प्रेम और उसका वचन हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा और ढाल है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने का एक सहारा और एक शांति प्रदान करता है। आज आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं या किसी संघर्ष में हैं, तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन शुद्ध है और वो अपने शरणागतों के लिए सुरक्षा का कारण बनता है, चंगाई का कारण बनता है और उनके लिए ढाल इस प्रकार से लिखा है कि वो ढाल है। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन पर भरोसा करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए सुरक्षा, ढाल, चंगाई, प्रॉस्पेरिटी, मार्गदर्शन सब बातों में अगुवाई करता है। तो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। प्रभु का वचन जो आप पढ़ते हो उसको अपने जीवन में लेना, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करना है, तो आपके जीवन में शांति, मार्गदर्शन, बहुत सारी विपत्तियों से बचाव होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको लीडिंग करेगा, परमेश्वर का वचन आपको चंगा करेगा, परमेश्वर का वचन आपके लिए मार्गदर्शन को निकालेगा, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर का वचन आपको प्रॉस्पर करेगा और चंगाई देगा। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में बड़ी आशीष को प्राप्त कर पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि बहुत बड़ी चंगाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं या परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आपकी सहायता के अकॉर्डिंग आप वचन को निकालें और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, प्रभु यीशु का वचन, उनके मुख से निकला हुआ वचन आपके जीवन में कार्य करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी बिना कार्य किए वापस खाली नहीं लौटता। उसने जो वायदे किए हैं वो सच्चे हैं और वो पूरे होते हैं, इसलिए उसके वायदे पर भरोसा करें। इसीलिए लिखा गया है, परमेश्वर का हर एक वो वचन अपने शरणागतों के लिए सुरक्षा का कारण बन जाता है। तो आप जब बीमार हैं, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ये आपको चंगाई में प्रदान करेगा, चंगाई में बदल देगा। और जब आप गरीबी के श्राप से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को निकालें और बोलें कि प्रभु आपकी महिमामयी धन से हमारी हर घटी कमी को आप पूरा कर रहे हैं। वचन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी कमी ना होगी। इस प्रकार से बोलें कि प्रभु तू मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है पिता, तो मुझे किसी बात की घटी कमी ना होगी। जब आप वचन को बोलते और विश्वास करते, अपने जीवन में अप्लाई करते, तो वो वचन कार्य में आप डाल देते हैं और वो वचन आपके जीवन में पूरा होता है। दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ लें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किताब, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है जो जीवन देती है, जो सुरक्षा देती है, वो परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगियां चेंज होती हैं, आपका परिवार बदलता है, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। इसलिए आपको क्या करना है? आज से ही परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना है प्रियो। निरंतर भोर में जब भी आपको टाइम मिलता है, एवरी डे प्रभु के शब्द को आपको अपने जीवन में लेना है। जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर जीवन आना स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर कुछ नया परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। सो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें
वो आपकी जिंदगी को बदल देगा प्रियो, वो आपकी लाइफ में बहुतायत का कार्य करेगा। इसलिए इस वचन को जरूर से याद रखें। नीति वचन 30:5, परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध और वह अपने शरणागत लोगों के लिए ढाल है। किनके लिए? जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए वो सुरक्षा का कारण है। मैं आशा करती हूँ वचन का महत्व आप समझ गए हैं कि वास्तव में वचन हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आज इस भोर की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मिल करके हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे और उसको पहला उठा स्थान देते हुए प्रभु को सराहेंगे और आज का दिन प्रभु के हाथ में देंगे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करेंगे ताकि पूरा दिन आप एनर्जेटिव रहे, अंधकार से, हर एक शैतानी, हर एक विपत्तियों से बचे रहे। तो आइए हम प्रभु का कुछ देर धन्यवाद करें और अपनी हर एक परिस्थिति को प्रभु से बताएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु राजा। आज के भोर में प्रभु हम आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं कि आपने जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर से हम सभी को चलाया है प्रभु। सारी रात आपने संभाला और एक नया सवेरा हम सबके जीवन से जोड़ दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तू कितना भला है प्रभु, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु राजा। आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता। हम सबके दिलों में राज्य करे प्रभु, आपका राज्य है, आपके किंगडम के कार्य पूरे हो प्रभु। हर गली, हर नुक्कड़ में, हर एक मुख में, हर जुबान पर तेरा नाम पाया जाए प्रभु। मेरे खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते। मेरे यीशु के जैसा कोई नहीं है प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो प्रभु। मेरे सारोन के गुलाब हम आपको सराहते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर है। आपका करुणा, आपका दया हमारी जिंदगियों में कार्य करता है प्रभु और हम उसी दया के अनुसार एक बार फिर से इस पृथ्वी पर, इन जीवितों की पृथ्वी पर हम एक दिन देख पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आज की भोर में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता एक एक जन के जीवन में आपका अनुग्रह हो जाए प्रभु। आपका वचन कहता है कि वो आपके शरणागतों के लिए, जितने आप पर भरोसा करते हैं, आपका वचन उनके लिए सुरक्षा का कारण बनता है, ढाल बन जाता है। पिता आज जितने बीमार हैं, पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, परेशानी में है, रिपोर्टें गलत है प्रभु, आज आपका वचन इनके लिए ढाल और चंगाई का कारण बन जाए। जब आप पर भरोसा करते, पहला स्थान आपको दे रहे प्रभु। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, ये आपको ताक रहे हैं, आप पर भरोसा करें, तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। आपका वचन कहता है तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तेरा इलाज करूंगा और मैं तेरे घावों को भर दूंगा। मेरे प्रभु यीशु, आपने वायदा किया आज हर एक वो भाई जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, वो बहन, वो माता पिता, वो नन्हे बच्चे, जो कोई भी इस प्रार्थना में शामिल है और अपनी बीमारी को प्रभु आपके समीप रख रहा है, मेरे खुदा उसकी परिस्थितियां चेंज हो जाए, आज रोग नष्ट हो जाए तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे वचन के जरिए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अपने सांप और विच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, सब प्रकार के दुष्ट आत्मा और बीमारियों पर अधिकार दिया, उसी अधिकार के द्वारा हर एक भाई बहन को चंगा होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। लीवर का रोग नष्ट हो जाए, किडनी का रोग नष्ट हो जाए, ब्रेन कैंसर चाहे प्रभु, वो महामारी जिससे ये पीड़ित है, ला इलाज बीमारियां आज यीशु के नाम से उखड़ जाए इन भाई और बहनों के जीवन से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ थायराइड प्रभु यीशु के नाम से जाए, पीलिया यीशु के नाम से जाए, यूरिक एसिड नष्ट हो जाए प्रभु, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए मेरे खुदावन खुदा, वो शुगर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, ब्रेन से रिलेटेड जितने रोग हैं आउट हो जाए अभी सी घड़ी। जितने भाई बहन सुन नहीं सकते उनके कान आज अभी सी घड़ी खुल जाए प्रभु और वो स्पष्ट सुनाई दे प्रभु। जिनकी आंखों में परेशानियां, मोतियाबिंद है या ब्लर दिखता है प्रभु, आंखों में जलन है, आंसू आते, सब प्रकार के रोग आज यीशु के नाम से आंखों के दूर हो जाए पिता। हेयर फॉल नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, व्हाइट स्पॉट जब इनके शरीर में किसी हिस्से में नष्ट हो जाए, कुष्ठ रोग, सोराइसिस नष्ट हो यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती तेरा लहू इनके शरीर में अप्लाई करती हूँ, रिपोर्टें बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता। आंतों के रोग चले जाए, गांठें, रसौलियां, ट्यूमर नष्ट हो जाए पिता। हड्डियों के रोग जाए, जिन भाई बहनों की हड्डियां टूटी है प्रभु यीशु के नाम से वो हड्डियां रिस्टोर हो, जुड़ने पाए। पैर में दर्द है, कोई मोच है प्रभु मेरे यीशु के नाम से पूर्ण रीति से ये चंगाई को प्राप्त करे। आज का दिन इनके लिए आशीष का कारण बने। आज के दिन में प्रभु तेरा वचन इनके लिए सुरक्षा और ढाल बन जाए पिता। जब इनका बच्चा बीमार है, वायरल इन्फेक्शन या कोई फीवर है, यीशु के नाम से नाना प्रकार के वो फीवर नष्ट हो जाए अभी इसी घड़ी
मेरे खुदावन खुदा, नन्हे बच्चे हील हो, नौजवान भाई बहन हील हो, बुजुर्ग माता पिता हील हो प्रभु, हर प्रकार के वो मानसिक शारीरिक तनाव से और रोगों से प्रभु ये छुटकारा पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने कहा मैं तेरा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हो पिता, इनके अन्न और जल पर आशीष दीजिए ताकि जब ये खाएं और पिए तो इनके जीवन में आशीष बनी रहे। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन कर्जे के नीचे हैं, टेंशन के में है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, सब तरह के तनाव, टेंशन, डिप्रेशन यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा इनके साथ बनी रहे। हे मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से, हर एक दुष्ट की चाल से इन्हें बचाना प्रभु। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, ये तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, इन पर दया कीजिए, इन पर कृपा कीजिए प्रभु। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु जिन पर कोर्ट केस चलता है, वो कोर्ट केस समाप्त हो, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप दूर हो जाए मेरे पिता, सब तरह के तलाक कैंसिल हो पिता, हर एक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जिन भाई बहनों के जीवन में है नष्ट हो जाए। जितने नौजवान बेटे बेटियां तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यीशु पिता उन्हें एक अच्छी नौकरी दे दीजिए, अपनी परीक्षाओं में वो क्लियर होने पाए प्रभु, यीशु इंटरव्यू को क्लियर करने पाए पिता, तेरी महिमा में बढ़ने पाए पिता। तो प्रार्थना करती हूँ राजा, हर एक वो बंधन आज इनके जीवन से ब्रेक करती हूँ पिता, आज वचन पर भरोसा करें, प्रार्थना में बढ़ने पाए। जिन भाई बहनों की शादी में रुकावट है, इन नौजवान बेटे बेटियां शादी को लेकर के परेशान, एक अच्छा जीवन साथी की खोज में उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए मेरे पिता। बेरोजगारी को दूर कर दीजिए, हर एक कर्जे का श्राप नष्ट हो जाए, गरीबी का श्राप उखड़ जाए, बुजुर्गों से पीढ़ीगत चले आ रहे श्राप आज यीशु के नाम से उखड़े और ये स्वतंत्र हो, ये फ्री हो जाए पिता। सुरक्षा इनका प्रभु, तेरा वचन इनके लिए सुरक्षा का कारण बन जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को आपने छुआ है मेरे प्रभु, जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं, जिनको संतान नहीं है, हर वो बांझपन से छूट जाए, आज एक बच्चे को अपनी छाती से लगाने पाए पिता। गर्भ का फल तेरी ओर से है, हर बहन के जीवन में प्रभु ये आशीष को वो प्राप्त करें। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं इस वक्त प्रभु, डिलीवरी उनकी नॉर्मल होने पर सब तरह के बंधनों से, सब तरह की दर्द पीड़ा परेशानी से उन्हें छुड़ाना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपने इन्हें छुआ है प्रभु, सब तरह की चिंता को आपने इनके जीवन से दूर कर दिया है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को लेकर चिंतित है, जिनके बेटे बेटियां डिस्ट्रैक्ट में है प्रभु, कोई नशा में, कोई बेविचार में, कोई गलत रास्ते पर, सब तरह का डिस्ट्रैक्शन आज उन बच्चों के जीवन से नष्ट हो जाए, उनके मनों को सही वे में मोड़ दीजिए प्रभु। सारे नशे, सारे वो लड़ाई झगड़े के कारण क्रोध, ईर्ष्या, जलन, पापी स्वभाव नष्ट हो जाए। इन अंतिम दिनों में प्रभु ये पवित्र आत्मा से भरे रहे, वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, हर प्रकार का पाप इनके जीवन से दूर रहे प्रभु, और तेरी महिमा में, तेरी आज्ञाओं में चलने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सचमुच आपने अपने बच्चों को छुआ, आशीष और बरकत में बदल दिया है पिता। धन्यवाद करते, आज का दिन इनके लिए आशीष का कारण बने, आज के दिन ये सुरक्षा को प्राप्त करे, जहां कहीं जाए हर अंधकार से, हर दुष्ट की ताकत से, जादू टोना, हर एक धोखे से प्रभु ये बचे रहे, आपका हाथ इन पर रहे प्रभु। आपने प्रत्येक जन को छुआ, नन्हे बच्चों से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभी को हील कर दिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देती हूँ। प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।